नेपाल में हिंसा पूरी तरीके से बेकाबू हो गई है और आपको बता दें कि नेपाल के पूर्व पीएम की पत्नी को भी जिंदा जला दिया गया है। वहां के राष्ट्रपति भवन से लेकर और प्रधानमंत्री आवास, तमाम ऐसी जो सरकारी संपत्तियां थी या जो निजी जो सरकारी आवास थे, उन पर भी जो है आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई। और आपको बता दें कि नेपाल में अभी हालात बद से ज़्यादा बदतर हो चुके हैं, बेकाबू हालात हैं और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री दोनों ने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। अब ऐसे में भारत की भी नज़र बनी हुई है, क्योंकि भारत से सटे कई जो बॉर्डर है वहाँ पर भी जो हालात है वो धीरे धीरे बेकाबू देखने को मिले, जिसके बाद सेना की टुकड़ियाँ वहाँ पर भी तैनात कर दी गई हैं। इसी पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सांसद सुखदेव भगत जी। सर, जिस तरीके से अभी नेपाल में जो हालात है, जिस तरह की हिंसा हो रही है, वहाँ की वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर सड़कों पर मारा जा रहा है, वहाँ के पूर्व पीएम की पत्नी को जला दिया गया, क्या कहेंगे सर? सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। और जिस प्रकार की जो चीज़ें छन के आ रही हैं, जान माल की क्षति हो रही है, ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है। ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है, आक्रोश, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसका परिणाम इतना दुखद हो, ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। मैं तो भारत के संदर्भ में भी ये कहना चाहूँगा कि जनता में बहुत आक्रोश है और ये संकेत भी, भारत के लिए संकेत भी है। सचेत रहना चाहिए कि भाई, आप अधिनायकवाद से ये निरंकुश होकर शासन नहीं चला सकते हैं। जिन बातों को राहुल जी ने लगातार इंगित किया है कि ये चीज़ें हैं, तो वे सब तो सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए और निंदक नियरे राखिए कि जो बातें आती है, आलोचना सरकार को सहने चाहिए, सुनने चाहिए, ताकि वो सचेत करती है। अब मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे भारतीय वहाँ पे नागरिकों की सुरक्षा है, उसके बारे भारत पहल करे। साथ ही साथ भारत एक बड़ा देश होने के कारण और नेपाल से हमारे बहुत ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, भारत की भूमिका बहुत गौण हो जाती है। केवल एडवाइजरी की बात नहीं है, उस हालात को कैसे वो नियंत्रित करने में अपनी भूमिका कर पाए, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ के हालात बेकाबू हुए, वो वहाँ के प्रधानमंत्री ने पहले ही बोला था कि वो इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन वहाँ जो सोशल मीडिया है उसको बैन जो उन्होंने लगाया है उसको नहीं हटाएंगे, और इस्तीफा उन्होंने दे भी दिया। अब राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया, यानी कि वो तो अपने फैसले पर अडिग थे। देखिए, मैं आज भी मैं कहूँगा कि जो चीज़ें हैं, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, वो पूरे विश्व में संचार क्रांति में पूरा देश, पूरा विश्व चल रहा है, उसके माध्यम से हम चीज़ों को लेके चलते हैं। लेकिन मैंने कहा कि इसका मतलब यानी अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का मतलब हिंसा नहीं है। आप अपनी बातों का, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, सहमति असहमति के बिंदु आते हैं, सबकी अलग विचारधारा होती है, लेकिन मैंने कहा कि सब समाज में हिंसा का कोई रूप नहीं होता है। और मैंने सोचा भारत को भी सबक लेना चाहिए, कोई एक नहीं। आपने लंका में भी देखा, वहाँ भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिस प्रकार चीज़ें आई, जिस प्रकार लोगों ने, आक्रोशित जनता ने जिस प्रकार वहाँ का संसद भवन को कैप्चर किया, आग लगा दी गई। एक मैंने कहा कि इन सब चीज़ें से सीख लेनी चाहिए कि हालात क्या है। इसलिए हमने कहा है कि जो प्रजातांत्रिक वैल्यूज हैं उनके साथ चलना चाहिए और ये हालात आप पैदा ना करके जनता के पास कोई विकल्प ना बचे। जिस तरीके से जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, अब नेपाल में इस तरह के हालात हैं, तो क्या आपको लगता है कि भारत के लिए भी, जैसे आपने बोला कि एक संकेत है कि भारत को भी सावधान रहने की आवश्यकता है, तो क्या आप एक तरह से तुलना कर रहे हैं कि भारत में भी इस तरह की हिंसा घटना या इस तरह की हालात हो सकते हैं? नहीं, तुलना की बात नहीं। भारत की जो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं या उनकी जड़ें बहुत गहरी तक हैं। आज हमारे गांधी जी और नेहरू जी ने जिन चीज़ों को किया है वो बहुत मायने रखता है, और सेपरेशन ऑफ पावर के माध्यम से जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रदेश को रखा है, बावजूद इसके हमने कहा कि जो प्रवृत्तियां सामने न जा रही थी, पाकिस्तान, अगर पड़ोसी देश में जो घटनाएं घट रही है, आप बांग्लादेश की बात करें, लंका की बात करें, आप पाकिस्तान की बात करें, तो सामने है। इसलिए हमने कहा कि कोई भी इस प्रकार के कृत्य सरकार कोई करती है, उसके किस प्रकार के परिणाम आती है, और जनता अगर जाग जाती है, जनता आक्रोशित हो जाती है, तो सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो धरी के धरी रह जाती है। इसलिए हमने कहा ये सतर्क रहने की बात थी और ये एक संकेत के रूप में जरूर लेना चाहिए, और इस प्रकार की जो चीज़ें अगर है, इस तरह की बातें ना हो, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा। सर, जिस तरीके से अभी देश में कई ऐसे राज्य जहां बाढ़ जैसे हालात हैं, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और भी ऐसे राज्य, उत्तराखंड वगैरह, तो ऐसे में पीएम मोदी दौरा कर रहे हैं, पंजाब गए, वहां पे मुलाकात की, हिमाचल भी गए, तो इन दौरों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से एक जिम्मेवारी होती है, प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए,
लेकिन साथ ही साथ एक प्रश्न जरूर उठता है कि मणिपुर क्यों नहीं है। मणिपुर में इतनी मानवीय त्रासदी हुई, जिसे कहा जाए, जिस प्रकार घटनाएं हुई, जितना शोषण हुआ, जितने अत्याचार हुआ, जितने लोगों की हत्याएं हुई, लोग बेघर हुए, मोदी जी वहाँ नहीं गए। तो ये एक प्रश्न उनको कचोटेगा कि भारत के वो नागरिक हैं या नहीं है, वो मनुष्य हैं या नहीं, एक चीज़ें तो कचोटेगी। रही बात मोदी जी गए, बातें उन सारी चीज़ों को जाना फैक्टर नहीं, जहाँ फैक्टर को महत्वपूर्ण है उनके साथ उन चीज़ों को देखना कि क्या हम कैसे भविष्य में भी हम क्या कर पाएँ, अगर आपदा की स्थिति तो क्या पार हो पाए, ताकि जान माल की क्षति ना हो। जो पर्यावरण के दृष्टिकोण है उनके बारे में भी सोचना चाहिए, क्या होना चाहिए। बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। और जो ये फोटो शूट मैंने इसलिए कहा, इसके पहले मोदी जी बहुत जगह गए, बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ है। तो ये घोषणाएं घोषणा ही ना बन जाए, ये भी लोग पूरा देश चिंतित है, क्योंकि ये तो जुमलों के बाजीगर ऐसे भी उनको कहा जाता है। तो ये जो चीज़ है इम्प्लीमेंट करें। अगर आपने कुछ कहा है उसका एक आपकी जिम्मेवारी बनती है, लोगों की सुरक्षा आप उनको इम्प्लीमेंट कराएं, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा। लेकिन साथ ही साथ मणिपुर क्यों नहीं गए, मैं आज भी प्रश्न करूँगा। आखिरी सवाल है सर, जिस तरीके की अगर बात की जाए, अभी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो है नतीजे आने ही वाले हैं और चुनाव कंप्लीट हो गया है। ऐसे में एक तरफ इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो किसकी संभावना आपको लग रही है, कौन जीत सकता है? निश्चित रूप से हम जीत रहे हैं, इंडिया ब्लॉक जीत रही है। लोग हमारे पास है और जो संविधान में विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्थानों में विश्वास करते हैं, संसदीय परंपराओं में विश्वास करते हैं, तो जीत हमारी है, हम कॉन्फिडेंट हैं। धन्यवाद सर। देखिए, हमने बातचीत करी कांग्रेस पार्टी के सांसद सुखदेव भगत जी से। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक कटारिया के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।